अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आज हम जिस रूहानी अम्ल का राज बताने वाले हैं, जिस रूहानी अम्ल का राज खोलने वाले हैं, वो है अपने खुद के बाल से मोहब्बत का तावीज़। इस अम्ल में आपको ज़रूरत होगी आपके सिर के बाल, काला धागा और ये 2 नक्श आपको मुकम्मल करने हैं। इस तावीज़ के फ़ायदे इतने असरदार हैं कि सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है। बिछड़ी हुई मोहब्बत दोबारा वापस आ जाती है। जिनके दिलों में नाराज़गी है, उनका गुस्सा पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत मज़बूत होती है, स्ट्रांग होती है और हमेशा के लिए गहरी हो जाती है मोहब्बत। शौहर बीवी या आशिक माशूक, महबूब महबूबा के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं, दूरियां मिट जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ताबीज़ में आपके अपने बालों की तासीर शामिल होती है, आपके जिस्म का हिस्सा शामिल होता है जो इसे और भी ताकतवर बना देता है। तो आइए जानते हैं कि ये अमल किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें सबसे पहले अपने सिर के निकाले हुए बाल ले लें। सिर या दाढ़ी के भी आप बाल ले सकते हैं। इसमें से 3 बाल आप ले सकते हैं या 7 बाल आप इस तरीके से ले सकते हैं। सफ़ेद कागज़ के ऊपर जिस तरीके से लाइनें मैंने खींची हैं, इसी तरीके से आपको भी खींच लेनी है। पेन आप कोई सा भी इस नक्श को भरने के लिए ले सकते हैं और काले कलर का आपको धागा ले लेना है। इस अमल को करने का सबसे अच्छा वक्त है जुमे के दिन का वक्त, या फिर इसके अलावा चांद की 14वीं रात यानी पूर्णिमा की रात। अब अमल करने का सबसे अहम हिस्सा है ये नक्श जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस अमल की मुकम्मल जानकारी से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आइए नक्श को भरने का तरीका जान लेते हैं। आपको सबसे पहले ये वाला खाना आपको भरना है, फिर इसके बाद ये वाला नक्श आपको भरना है। अब आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 आपको लिख देना है। ये आप इंग्लिश उर्दू किसी भी लैंग्वेज में नक्श भर सकते हैं। इसके बाद आपको इस जगह पर लिखना है 10, फिर इसके नीचे आपको लिखना है 10, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 60, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 60, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 70, फिर यहाँ पर आपको 70 लिख देना है। फिर आपको दूसरा नक्श ये वाला भरना है। इसमें आपको इस खाने में लिखना है 20। सबसे पहले 786 ऊपर लिख देना है इसमें भी, फिर उसके बाद आपको लिखना है 20। 20 लिखने के बाद आपको इस खाने में लिखना है 80। 80 लिखने के बाद आपको इस खाने में लिखना है 100। 100 लिखने के बाद आपको इस खाने में लिखना है 130। 130 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 150। 150 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 940। इस तरीके से ये दोनों नक्श आपके मुकम्मल हो जाते हैं। इस नक्श को लिखते वक्त दिल में सिर्फ यही नियत रखें कि मेरी मोहब्बत मेरी तरफ माइल हो जाए, मेरी तरफ खिंच आए और हमारे बीच की रंजिशें, दुश्मनी, नफरत सब खत्म हो जाए और हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। इसके बाद अपने बाल इस नक्श के बीच में रखकर कागज को आपको तह कर लेना है। आपको इस नक्श के अंदर रख देना है। इन बालों को रखने के बाद आपको दूसरा नक्श इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से नक्श को लगाने के बाद आपको इस नक्श को इस तरीके से
فولڈ کر دینا ہے. اس طریقے سے آپ کو فولڈ کرتے چلے جانا ہے اور ایک یہ فولڈ لے لینا ہے. اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہ جو کالا دھاگا آپ نے لیا ہے اس دھاگے سے آپ کو یہ نقش باندھ دینا ہے. اس طریقے سے اس نقش کو آپ کو باندھ دینا ہے. اس طریقے سے اس نقش کو آپ کو اس کالے دھاگے سے باندھ دینا ہے. باندھنے کے بعد یہ نقش آپ کا پوری طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تعویذ کا استعمال کیسے کرنا ہے. اس تعویذ کو ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھیں، یعنی کہ گلے میں پہن لیں یا پھر الٹے ہاتھ کے بازو میں اس نقش کو باندھیں. اگر کسی خاص انسان کو واپس پانا ہے تو تعویذ باندھتے وقت اس کا نام دل میں لے کر اس تعویذ کو گلے میں باندھے یا الٹے ہاتھ کے بازو میں باندھے. اس نقش کو چاہے عورت باندھے یا مرد باندھے، الٹے ہاتھ کے بازو میں ہی باندھنا ہے. اس نقش کو ہمیشہ چپ چاپ اور پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی کہ اس نقش کو، اس عمل کو کرنے کا ٹائم کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ ہم نے عمل کیا ہے. کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تعویذ کو کبھی غلط نیت میں استعمال نہ کریں ورنہ الٹا اثر ہو جاتا ہے. دوستوں، تعویذ صرف سچی اور حلال محبت کے لیے ہے. اگر آپ اسے صاف دل اور ایمانداری سے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت آپ کے قدموں میں حاضر ہوگی. دوستوں، یہ تھا اپنے خود کے بال سے محبت کا تعویذ، اس کے فائدے، نقش بنانے کا طریقہ اور استعمال کا صحیح انداز. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ.